बार आ रखे हैं यहाँ पे, यही इज्जत तुम्हारे देखा मैंने 28 दिनों में पहली बार देखा आपके बोर्ड के मेंबर जिस तरह से यहाँ पर दलाली करते हैं, कैसे करते हैं दलाली करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं आप लोग, आपके लोग हैं, आपके पीछे लोग हैं, आपके लोग हैं, इसके क्यों ये सबको मालूम है, ऐसे नगर पालिका में आते नहीं करें, हम नहीं करते ऐसे, आपके पीछे लोग हैं, आपके पीछे लोग हैं, आपने दलाली सबसे ब्लैकमेल करते हैं, हमने किया क्या बता दिया, एक मिनट कौन इंसान में रहना चाहता है, तो नहीं बताओ सही नहीं, तुम्हारी नगर पालिका में रह गए हम लोग, तुम्हारे नगर पालिका में ऐसी तैसी मारत की आपके लोगों ने, जब देखो ब्लैकमेलिंग, लोग सूचना, फलानी सूचना, साले बिल्कुल हम क्या नहीं, ब्लैकमेल करते हैं साले यहाँ तुम्हारे यहाँ बैठ करके, तुम्हारे लोग हैं, कोई अधिकारी रहना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे यहाँ से यूँ भागता है। हमने जो देखा लोग सूचना ब्लैकमेलिंग फलाने मेलिंग ये करने के लिए आए और तुम तो हमारे साथ तो छोड़ो, हमारे साथ छोड़ो, तुम्हारी जनता के साथ ब्लैकमेलिंग करते हो आप लोगों के लोग समझ नहीं आ सकते हम तुम्हारे, चलिए उठाइए, चलो यही चाहते थे आप लोग हमसे बोलना, किसके लोग हैं, किसके लोग हैं बताइए ना, नाम और चेयरमैन साहब सही कह रही है, जो नहीं आया ना छोड़ दे, हम जाना चाहते हैं, करो बोर्ड का प्रस्ताव, चलो भाई हद हो गई यार, ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त करती हूँ मैं। स्थितियों में जिस तरह से बोर्ड में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदया के उनके, तो ऐसी स्थिति में हमारे विकास कार्य भी रुक सकते हैं। हम लोगों के द्वारा जो कार्य हमको राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, मंडल प्रशासन द्वारा जो कार्य सौंपे जाते हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में उन आदेशों का अनुपालन न होने की दशा में तो जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव अफसर को ही किया जाता है। इसलिए हमारे सारे अधिकारी जो सेंट्रलाइज सर्विस के वो नैनीताल नगर पालिका से जाना चाहते हैं और सबने लिख के भी दे रखा है। आज हम लोग ज्वाइंट भी लिख करके हम लोग सचिव शहरी विकास को लिख के भेज रहे हैं कि जहाँ तक बात है वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, इसका जवाब वो अच्छी तरह से दे सकते हैं। सर तिरंगा कोई खराब नहीं है, केवल ये है कि कुछ कतिपय व्यक्तियों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में भी है कि हमारे जो ठंडी सड़क पे जो लाइटें हैं उनके तार काट दिए गए हैं और तार कटने की वजह से वो लाइटें बंद हो गई हैं, उनको भी जल्दी ठीक कराया जा रहा है। मैंने बोर्ड की बैठक में इस चीज़ के लिए माननीय सभासदों के बीच ये बात कही थी, क्योंकि बहुत सी उंगलियां जो हम पर, हमारे अधिकारियों पर अनावश्यक उठाई जा रही थी, ये हमने सत्यता ही बताया और मैं समझता हूं जो हमने कहा है वो पत्रकार बंधु अच्छी तरह से जानते हैं और शहरवासी भी जानते हैं। मुझे नाम लेकर के बताना उचित नहीं। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम लोगों की बातों को रखा जा रहा है। आप तो इसके देखिए, आज जीते जागते गवाह खुद हैं, कैसे हमारे सवालों के जवाब देने की चुप्पी साधी रही। ये हर चीज़ में ऐसी चुप्पी साधी रहते हैं। इनके द्वारा टेंडर कराया जाता है, बोर्ड को नहीं बताया जाता। इनके द्वारा कुछ भी यहाँ पे कराया जाता है बिना बोर्ड की सहमति के, अपने हिसाब से नियम बना दिए जाते हैं। यदि हम सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हो रहा है। आपने किस तरह के एलिगेशन लगाए? आपको किस तरह के? देखिए, एलिगेशन मेरा यह इनसे सीधे सीधे कहना, जब आपने नगर पालिका परिषद नैनीताल ने 2 टेंडर निकाले, जिसमें एक टेंडर इन्होंने निकाला 12 पत्थर बीडी पांडे और अंडा मार के, उसमें 2 टेंडरों में इन्होंने टेंडर दे दिया और टोल में आखिर 2 टेंडरों में टेंडर क्यों नहीं दिया? अगर ये टेंडर उस समय दे देते, हमें अनुमान है 14 करोड़ का टेंडर होता। और ये स्थिति जो आज की बनी है नैनीताल नगर पालिका परिषद की, धूमिल खराब हो रही है, वो उसी टेंडर के चक्कर से खराब हो रही है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, इसमें कौन कौन सम्मिलित है उन सबके खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच कराए। अगर मुझे भी राज्य सरकार के अलावा इसमें सीबीआई जांच की भी मांग करता हूं और मुझे उच्च न्यायालय की शरण में भी जाना पड़े तो मैं उच्च न्यायालय की शरण में इसके लिए जरूर जाऊंगा। आपने एक आरोप लगाया है कि कोई बीच का है जो, देखिए, तो सब जांच के विषय हैं। हम तो चाहते हैं सारे सभासदों में जांच हो और ये जांच हो कि सभासद बनने से पहले आपके पास क्या था और सभासद बनने के बाद आपके पास क्या है, इसकी पूरी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो। और उसके लिए अगर सर भी, मैं कहता हूँ कि अगर उच्च न्यायालय जाना चाहे वो भी इसके लिए बात नहीं है, वो भी उच्च न्यायालय जा सकते हैं और इसकी पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें पाया जाए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए और उसे जेल भेजा जाए। ये अपने सवालों से बचने के लिए यहाँ से भागे हैं, कुछ लोग भागे हैं यहाँ से, आप देख सकते हो। कुछ सभासद हमारी अध्यक्ष है, नगर पालिका शासी अधिकारी है, हम तो पूरी बोर्ड आपको देख रहे ही है। हम तो हर किसी का जवाब देने को तैयार है। हमसे आप कुछ भी सवाल जवाब कर लीजिए, हम आपको संतुष्ट रूप से उसका आंसर देंगे। अधिकारी भाग रहे हैं, अधिशासी अधिकारी भाग रहे हैं और हमारी अध्यक्ष भाग रही है। हम लोग तो मौके पर ही मौजूद है, हम क्यों भागेंगे सर? यदि हमने कह रहे हैं हम गलत किया तो हमारी भी जाँच हो ना, और हम भागने वालों में नहीं है। और आगे की मैं आपको बता दूँ, जो भी बोर्ड के प्रस्ताव हैं इनके द्वारा इसमें चुप्पी साधी गई, किसी बोर्ड का आंसर जवाब नहीं दिया गया। मैं तो कल भी मैंने कहा था कि मैं इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। मैं इसके लिए राज्य सरकार के पास भी जाऊंगा, मैं इसके लिए हाईकोर्ट भी जाऊंगा, इनके खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग करूंगा और जो इसमें दोषी पाया गया उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। देखो, आज क्या कहते हैं, पहले से ही कुछ सभासदों ने शायद अपने मन में कुछ मनमुटाव रखा हुआ था,
तो हमारे तो 15 सभासद सभी एक ही, सब साथी हम एक ही हैं और हम सब जीत के आए। लेकिन मेरे को लगता है कुछ मेंबरों शायद कुछ चेयरमैन से या ईओ साहब से कुछ नाराज़ थे, तो उस विषय में वो क्या कहते हैं थोड़ा एग्रेसिव हो गए। नहीं, कुछ आरोप, उनके एलिगेशंस लगे हुए हैं, टेंडर में धांधली के आरोप हैं, बहुत सारी वित्तीय अनियमितताओं की भी वो बात कर रहे हैं और गड़बड़ झाले की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हम आप तो भी मेंबर हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे जितने भी साथी सभासद हैं सभी का कहना है कि अगर उनको ऐसा लगता है, सभी में जितने भी आजकल टेंडर हुए हैं, जितने भी चाहे कूड़े का हो, चाहे कोई भी टोल पार्किंग हो या यहाँ लेक ब्रिज वाला हो, तो सभी में सीबीआई जांच करा लें किसी को अगर संदेह है तो। और जहाँ तक टेंडर की बात है, तो टेंडर से हम भी कहीं ना कहीं चेयरमैन से शुरू में नाराज़ थे कि वो बोर्ड बैठक में नहीं आया। लेकिन जब मैडम ने टेंडर खोल दिया गया, तो फिर जब हमें पता लगा कि 24 करोड़ 55 लाख रुपए कुछ समथिंग अमाउंट पालिका को मिल गया है, तो हम जितने साथी सभासद हैं सभी में मतलब सभी खुश हुए। उन्होंने कहा भाई एक तो पालिका कर्मचारियों की तनख्वाह मिल जाएगी, पालिका कर्जे से मुक्त हो जाएगी। दूसरा, वार्डों के लिए मैडम ने, चेयरमैन मैडम ने 15-15 लाख की घोषणा कर दी थी, उससे भी हम अपने वार्डों में कार्य कर सकते थे। तो इसलिए हमें कहीं पे कोई संदेह नहीं हुआ। नगर हित में तो ये सही हुआ। बाकी दूसरे का क्या है, आपके अधिशासी अधिकारी ने उनको ऐसा लगता है तो अगर उनको ऐसा लगता है तो नाम सामने आना चाहिए। और हमारे मतलब हमें तो इस बारे की जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो ये अभी भी हमारा मानना है, जितने भी साथी सभासद हैं सभी का ये मानना है कि 15 सभासद हम साथ हैं। लेकिन हो सकता है उनके विचार कुछ भिन्न हो रहे हों यहाँ पे, तो इसलिए वो थोड़ा सा उनके मतभेद की स्थिति बन रही है। तो रोकने मनाने की पहल आपके द्वारा की जाएगी? नहीं, रूठने मनाने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी अगर उनको कोई लगता है कोई गलत कार्य हुआ है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। वो अपना मतलब जो भी उनको लगता है कर सकते हैं। सर ये